नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम टू नामदेव क्लासेस। नामदेव क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मल्हार पाठ्य पुस्तक का पाठ 6 मेरी माँ। और ये जो मेरी माँ है यह आत्मकथा है। ये किसकी आत्मकथा है? आत्मकथा मतलब होता है ऑटोबायोग्राफी है, और ये ऑटोबायोग्राफी है हमारे देश के फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल की। किसकी प्यारे बच्चों? राम प्रसाद बिस्मिल की यह आत्मकथा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं शब्दार्थ से। चलो देखते हैं हमारा पहला शब्दार्थ होने वाला है बच्चों। हमारा पहला शब्दार्थ होने वाला है होनहार। होनहार मतलब क्या होता है बच्चों? होनहार मतलब होता है अच्छे लक्षणों वाला, अच्छे गुणों वाला विद्यार्थी, है ना। यहाँ मैंने विद्यार्थी शब्द ले लिया। ये होनहार हर किसी ऐसे व्यक्ति में जुड़ जाएगा जो उस काम में, उस लक्षण में अच्छा होगा, जो पर्टिकुलर उसका गुण होगा, जो उसका काम होगा, उसको बोलते हैं हम होनहार। ठीक है। कहते नहीं ये बच्चा बहुत होनहार है, ये बच्चा पढ़ाई में बहुत होनहार है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, अच्छे लक्षण वाला है, अच्छा होशियार बच्चा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सद्व्यवहार। सद्व्यवहार मतलब होता है प्यारे बच्चों अच्छा व्यवहार। सद्व्यवहार मतलब क्या होता है? अच्छा व्यवहार, अच्छा व्यवहार, है ना। थर्ड है सेनाध्यक्ष। सेनाध्यक्ष मतलब होता है बच्चों सेना के अध्यक्ष। जो सेना के अध्यक्ष होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं हम सेना। सेना मतलब जो आर्मी है, चीफ ऑफ द आर्मी, है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? सेना अध्यक्ष। नेक्स्ट है आधिपत्य। आधिपत्य मतलब होता है अधिकार। कहते नहीं हमने किसी चीज़ पर आधिपत्य कर लिया, मतलब क्या कर लिया? उस पर अधिकार कर लिया। अगला है आत्मकथा। आत्मकथा मतलब होता है अपने जीवन की कथा। क्या होता है? अपने जीवन की कथा। और ये जो कथा है ये किसके जीवन की है? ये कथा है राम प्रसाद बिस्मिल। ये किसकी कथा है? राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन की कथा है ना। इसलिए इसको बोलते हैं आत्मकथा, मतलब खुद के जीवन की कथा। नेक्स्ट है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन मतलब होता है उत्साह बढ़ाना। क्या होता है? अपन ने कहते नहीं है प्रोत्साहन राशि मिली है, मतलब प्रोत्साहन राशि नहीं होती, प्रोत्साहन राशि मतलब क्या, उसके उत्साह बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है उसको। ठीक है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों आपत्ति। आपत्ति मतलब होता है प्यारे बच्चों, आपत्ति मतलब होता है, आपत्ति मतलब होता है संकट। क्या होता है आपत्ति मतलब? संकट। आपत्ति मतलब होता है हमारा संकट। नेक्स्ट देखेंगे ग्रामीण। ग्रामीण मतलब होता है गांव का, है ना, गांव की या गांव का, है ना। ग्रामीण परिवेश मतलब ग्रामीण क्षेत्र से, है ना। वो जो उनकी महिला, उनकी मम्मी थी, माँ थी जो उनकी, वो ग्रामीण क्षेत्र से थी। कहाँ से थी? ग्रामीण क्षेत्र से। तो यहाँ पे आया है गांव की। अशिक्षित। अशिक्षित मतलब होता अनपढ़, इलिटरेट ना। और लिटरेट मतलब क्या होता है? जो पढ़ा लिखा हो, जो पढ़ा लिखा ना हो उसको बोलते हैं हम अनपढ़, अशिक्षित, है ना। नेक्स्ट गृह कार्य, होमवर्क, है ना, घर के कार्य इजी है। अक्षर बोध। अक्षर मतलब होता है, अक्षर बोध मतलब होता है ज्ञान, अक्षरों का ज्ञान। क्या होता है अक्षर बोध मतलब? अक्षरों का ज्ञान। नेक्स्ट है वार्तालाप। वार्तालाप मतलब क्या होता है बच्चों? वार्तालाप मतलब होता है बातचीत। क्या होता है वार्तालाप मतलब? बातचीत। नेक्स्ट है जीवन निर्वाह। जीवन निर्वाह मतलब क्या होता है? व्यतीत करना। तो किसको व्यतीत करना? जीवन को। जीवन निर्वाह मतलब क्या हो गया? जीवन को जीना या जीवन को व्यतीत करना। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट है हमारा प्राण हानि। प्राण हानि मतलब होता है मरण, है ना। प्राणों की हानि हो जाना मतलब मर जाना, है ना। नेक्स्ट संलग्न। संलग्न मतलब किसी चीज़ से जुड़ा हुआ। जैसे पेज होते हैं ना, पेज हमारे एक के बाद एक जुड़े होते हैं, मतलब क्या होते हैं? संलग्न होते हैं, मतलब जुड़े होते हैं, यह लगा होना होना। मंगलमय मतलब होता है शुभ चाहने वाले। अपन कहते नहीं आपका मंगल हो, आपका मंगल हो मतलब आपका अच्छा हो, आपका शुभ हो, है ना, मंगलमय। चलो नेक्स्ट होता है प्यारे बच्चों ताड़ना। ताड़ना मतलब होता है डांट फटकार। क्या होता है प्यारे बच्चों? डांट फटकार मतलब होता है ताड़ना। जीवन दात्री मतलब क्या होगा? दात्री मतलब देने वाली, और जीवन देने वाली तो क्या होगी? जीवन देने वाली दात्री, है। जीवन दात्री का मतलब क्या होगा? जीवन को देने वाली। श्रद्धा पूर्वक मतलब क्या होता है? श्रद्धा के साथ, है ना। नेक्स्ट हस्ताक्षर। हस्ताक्षर मतलब साइन, जैसे आप साइन नहीं कर देते वैसे, कोई भी साइन बना देते हैं वैसे। तो हस्ताक्षर मतलब होता है स्वयं प्रमाणित या साइन। चलो अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों एमसीक्यूज। तो हमारे जो पहला एमसीक्यूज होने वाला है प्यारे बच्चों, वो होने वाला है कि राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ जाने की चाह थी। तो कहाँ जाने की चाह थी? कहाँ जाने की चाह थी, यहाँ पे जाने होगा ना। कहाँ जाने की इच्छा थी। चाह मतलब क्या होता है? इच्छा या अभिलाषा। कहाँ जाने की इच्छा थी? खेलने जाने की नहीं, खेलने जाने की तो उनकी कोई इच्छा नहीं, पढ़ने की ये भी नहीं थी। लखनऊ कांग्रेस जाने की या मुंबई कांग्रेस, उसका राइट आंसर जो होने वाला है कि लखनऊ कांग्रेस जाने की उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी। नेक्स्ट देखेंगे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस गद्यांश में बिस्मिल जी के
या रामप्रसाद बिस्मिल के चरित्र की किस विशेषता का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो रामप्रसाद बिस्मिल के किस चरित्र की यहाँ पे, किस उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की यहाँ पे चर्चा की गई है। देश प्रेम की, मित्र प्रेम की, मातृ प्रेम की या प्रकृति प्रेम की। देखो मित्र प्रेम की तो कोई चर्चा नहीं की गई है इनकी आत्मकथा में, उनकी ऑटोबायोग्राफी में। मातृ प्रेम की चर्चा की गई है, लेकिन यहाँ पे मातृ प्रेम आंसर नहीं आने वाला। प्रकृति प्रेम की तो कोई चर्चा नहीं की। इस यहाँ पे जो आंसर होने वाला वो होने वाला है देश प्रेम की, उनके चरित्र की चर्चा की गई है। नेक्स्ट देखेंगे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामप्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था। उनकी माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था, ऑर्डर क्या था। देश की सेवा करें, बिल्कुल ये तो ऑर्डर था। कभी किसी के प्राण ना लेना, ये भी उनका ऑर्डर था। कभी किसी के साथ छल ना करना, ये भी उनके लिए ऑर्डर था। सदा सच बोलना, ये भी उनके लिए ऑर्डर था। लेकिन सबसे ऑथेंटिक ऑर्डर उनका यहाँ अगर हम बोलेंगे तो ये था किसी के प्राण ना लेना। उनका एक ये बहुत बड़ा आदेश उनका था। नेक्स्ट बच्चों, सेवा समिति का आरंभ कहाँ हुआ। तो प्यारे बच्चों, सेवा समिति का जो आरंभ हुआ था वो हुआ था शाहजहाँपुर से। कहाँ से हुआ था, शाहजहाँपुर से। नेक्स्ट देखेंगे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आंसर हमारा क्वेश्चन होने वाला है, रामप्रसाद बिस्मिल की माँ का विवाह किस आयु में हुआ। तो उनकी जो मम्मी की जो शादी हो गई थी वो हो गई थी 11 साल में। कब हो गई थी प्यारे बच्चों, 11 साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट हमारे जो आंसर होने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न होने वाले हैं। चलो देखते हैं, पहला लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है हमारा, बिस्मिल को साहसी बनाने में, साहसी मतलब ब्रेव बनाने में उनकी माता ने कैसे हेल्प किया, कैसे सहयोग दिया। चलो देखते हैं। तो बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माँ ने हमेशा उन्हें सहयोग दिया, हमेशा उनकी माँ ने उनका साथ दिया, सहयोग दिया। आरंभ में जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो लखनऊ कांग्रेस जाना था, तो उनके दादा दादी और मम्मी पापा कितने मना कर रहे थे, लेकिन उनकी माँ ने कभी उनको मना नहीं किया और हम उनका सहयोग दिया और इवन उनको पैसे भी दिए कि आप जाओ, है ना। तो बिस्मिल की माता ने कभी भी उनका उत्साह भंग होने नहीं दिया। क्या भंग होने नहीं दिया, उत्साह कभी भंग होने नहीं दिया, है ना। और उनके ही सद्व्यवहार और प्रोत्साहन ने ही उन्हें साहसी बनाया। किसे साहसी बनाया, रामप्रसाद बिस्मिल को साहसी बनाया। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, आज से कई दशक पहले बिस्मिल की माँ शिक्षा के महत्व को समझती थी। बताइए कैसे समझती थी। चलो देखते हैं। देखना, आज से कई दशक पहले बिस्मिल की माँ शिक्षा के महत्व को समझती थी, तभी तो ग्रामीण परिवेश से आकर वो कहाँ से आई थी, वो रूरल एरिया से शादी होकर आई थी, ससुराल आई थी अपने, है ना। तो ससुराल की जिम्मेदारियों को निभाकर बचा हुआ समय खुद शिक्षित होने में लगाती थी वो, क्योंकि वो शिक्षा के महत्व को समझती थी और पढ़कर अपनी बेटियों की पढ़ाई में भी उन्होंने सहायता की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हम कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी। अब हम कैसे कह सकते हैं, देखो, तो बिस्मिल की माँ स्वतंत्र व उदार विचार वाली महिला थी, उदार विचार वाली महिला थी। परिवार के मना करने पर भी बिस्मिल को उन्होंने लखनऊ कांग्रेस में भेजा था और पैसे भी दिए थे। उनके परिवार वाले बिस्मिल की शादी कम उम्र में करना चाहते थे। क्या चाहते थे कि बिस्मिल की शादी क्या हो जाए, कम उम्र में हो जाए, किंतु माँ ने ऐसा नहीं होने दिया, है ना। इसी से यही समझ में आता है कि उनकी माँ कैसी थी, स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी। नेक्स्ट, बिस्मिल के जीवन का सुधार किसने और कैसे किया। तो बिस्मिल के जीवन का सुधार उनकी माँ ने प्रेम और दृढ़ता के साथ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, अपनी माँ के लिए रामप्रसाद बिस्मिल क्या कामना करते थे। तो देखो बच्चों, रामप्रसाद बिस्मिल अपनी माँ के लिए यही कामना करते थे कि जन्म जन्मांतर मतलब जब तक जीवन है, जब तक जन्म होता रहेगा, जन्म जन्मांतर तक परमात्मा उन्हीं को उनकी माता बनाए, है ना। हमेशा उनको उनकी माता बनाए, उन्होंने ये कामना करते थे वो। तो ये थे हमारे क्वेश्चन मेरी माँ चैप्टर से। किससे, मेरी माँ चैप्टर से। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो में कोई कमी रह जाती है या कोई दिक्कत होती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दिया करें, तो मैं अपने वीडियो को और सुधारूं और जो आपकी इच्छा है उसको पूरा कर सकूं। धन्यवाद आपका।